भारत की वह तेल कंपनी जिस पर यूरोपियन यूनियन ने लगाई पाबंदी, देश पर क्या होगा इसका असर। यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाली गुजरात स्थित वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने वाले नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी और गुजरात की रिफाइनरी भी इस प्रतिबंध में शामिल हो गई है। यूरोपियन यूनियन ने यह घोषणा तब की है जब अमेरिकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। अमेरिका के कुछ सीनेटर्स ने तो रूसी तेल खरीदने के बदले में भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इसी हफ्ते नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के प्रमुख मार्क रूटे ने चीन, ब्राजील और भारत से कहा था कि वे रूस पर यूक्रेन में युद्ध बंद करने का दबाव डालें, नहीं तो अमेरिकी प्रतिबंध के लिए तैयार रहें। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ईयू का प्रतिबंध नायरा एनर्जी के लिए तो झटका है ही, लेकिन रूसी कच्चे तेल में बने ईंधन पर प्रतिबंध से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों कंपनियों पर ईयू के बाजार से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि रूसी ऊर्जा कंपनी रोजनेफ्ट नायरा ने अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध से यह संभावित सौदा जटिल हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा भारत की शीर्ष दो ईंधन निर्यातक कंपनियां हैं। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, रिलायंस ने रूसी एनर्जी कंपनी रोजनेफ्ट से कच्चा तेल खरीदने के लिए डील की थी। अब यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद उसके सामने मुश्किल विकल्प है, या तो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे या फिर यूरोप के फायदेमंद डीजल मार्केट से बाहर हो जाए। दोनों विकल्प रिफाइनिंग बचत पर असर डाल सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव से बीबीसी ने पूछा कि ईयू के प्रतिबंध का असर केवल नायरा पर पड़ेगा या दूसरी रिफाइनरी कंपनियों पर भी। अजय श्रीवास्तव कहते हैं, हम ये आज ठीक से कहने की स्थिति में नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध की चपेट में कौन कौन सी कंपनियां आएंगी। रूस से भारत अपनी ज़रूरत का करीब 40% तेल आयात कर रहा है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि कौन कौन सी कंपनियां कितना तेल खरीद रही हैं। नायरा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है। बाकी की हिस्सेदारी में भी रूसी फर्मों का पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी भी है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं, हमें इसका नुकसान जवाब तभी मिलेगा जब सरकार बताए कि कौन सी कंपनी रूस से कितना तेल आयात कर रही है और उस तेल को रिफाइन कर कितना कहाँ निर्यात कर रही है। यह भी संभव है कि कई कंपनियां रूस से तेल खरीद रही हैं, लेकिन उसका निर्यात कहीं बाहर नहीं हो रहा। इसका डेटा सार्वजनिक नहीं है।